दिस इज द स्टेटमेंट अगेंस्ट द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और फिर हमारा गंदुम हमारी मर्जी। और फिर कोई सूबा कह दे हमारा समंदर हमारी मर्जी, हमारा पेट्रोल हमारी मर्जी, हमारी बिजली हमारी मर्जी, तो ये डिवाइसिवनेस जो है मैडम चेयरपर्सन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एरिया जो है वो पूरा पाकिस्तान है। किसी एक पार्टी को किसी एक सूबे में इजारादारी नहीं है, हर पार्टी दूसरे सूबे में काम कर सकती है। और हमने पहले भी हम कोalition के पार्टनर्स हैं, हमने पहले बहुत दरगुजर किया। कैसे किया? जब कैनाल्स का इशू आया तो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो आइन के तहत, कानून के तहत, इरसा के सेक्शन 8 के तहत कैनाल्स पर अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो सीसीआई में दाखिल कर दिए थे। और जब सीसीआई में ऑब्जेक्शंस दाखिल हो जाते हैं तो कोई स्कीम थ्रू नहीं होती, एक भी नहीं कर सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस स्कीम का इफ्ताह किया। फिर क्या हुआ? बबरलो बाईपास पर धरना हुआ लोगों का और पूरा मुल्क बंद हो गया, नेशनल हाईवेज बंद हो गए। तो अगर एक सूबा जो है वो डिवाइसिवनेस की पॉलिटिक्स करेगा, फेडरेशन की पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये हम जो है वो इस वजह से मुतालबा करते हैं कि हम किसी जो है वो लेजिस्लेशन में वोटिंग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांग ले। इस वजह से हम स्टेटमेंट के बाद हम वॉकआउट करेंगे, ऐवान से एहतजाज नोट कराएंगे और हम कहेंगे कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो जी सेनेटर जमीर घुमरो साहब और पीपल्स पार्टी के मेंबरान, आप सबका जर्मन मोशन भी एडमिट हो गया जुमे के लिए।